Dear students, I am teaching you the first lesson of the economy, the story of village Palampur. Palampur गांव की कहानी. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production. इस कहानी का जो उद्देश्य है कुछ मुख्य बातों से तुम्हें परिचित कराने का है जो कि उत्पादन से संबंधित हैं. This we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. ऐसा हम एक काल्पनिक गांव जिसका नाम पालमपुर है उसकी कहानी के द्वारा करेंगे. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर में कृषि अर्थात खेती करना मुख्य क्रिया है. Whereas several other activities such as small scale in manufacturing. इसके अलावा कुछ अन्य छोटी कार्य हैं जैसे कि छोटे उत्पादन पर या छोटे स्तर पर निर्माण का कार्य करना, डेयरी दुग्ध उत्पादन, ट्रांसपोर्ट यातायात इत्यादि आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. ये एक सीमित स्तर पर किए जाते हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये उत्पादन की जो क्रियाएं हैं, नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इनके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स, मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुएं, ह्यूमन एफर्ट्स, मानवीय प्रयास, मनी, पैसा इत्यादि. एज वी बी थ्रो द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम पालमपुर की कहानी के द्वारा ये पढ़ेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन. हम ये सीखेंगे किस प्रकार से ये विभिन्न जो संसाधन हैं कंबाइन टू प्रोड्यूस टू डिजायर्ड गुड्स, वांछित वस्तुओं के उत्पादन के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक हैं. एंड सर्विसेज इन द विलेज, और गांव में इनकी जो सेवाएं हैं वो भी आवश्यक होती हैं. इंट्रोडक्शन, भूमिका अर्थात परिचय. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेज एंड टाउन्स. पालमपुर अपने पड़ोसी गांव और कस्बों से भली प्रकार से जुड़ा हुआ है, अच्छी प्रकार से उनसे जुड़ा हुआ है. रायगंज, ए बिग विलेज. रायगंज जो कि एक बड़ा गांव है, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है. एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज. रायगंज से सभी प्रकार की सड़कें जुड़ती हैं. एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और अन्य कुछ छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ती हैं जो कि पास में ही है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, विभिन्न प्रकार के यातायात आर विजिबल ऑन दिस रोड, इस सड़क पर दिखाई देते हैं. स्टार्टिंग, जिनकी शुरुआत फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टांगाज, बोगीज लोडेड विद जैगरी एंड अदर कम्युनिटीज, जिनकी शुरुआत में बैलगाड़ी, टांगा, बोगीज वुडन कार्ट अर्थात लकड़ी की जो बनी हुई गाड़ी होती हैं जिनको हम भैंसों के द्वारा खींचते हैं. लोडेड विद जगरी, जो कि गुड़ से भरी होती हैं. एंड अदर कमोडिटीज, और अन्य वस्तुओं से. टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल्स, इनके अलावा ये वस्तुएं जो है मोटर व्हीकल जैसे कि मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स के द्वारा भी ले जाई जाती हैं. दिस विलेज हैज अबाउट 40-50 फैमिलीज. इस गांव में लगभग 450 परिवार हैं. बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो कि विभिन्न प्रकार की जातियों से संबंधित हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. इस गांव में 80 ऊपर की जातियां हैं जिसमें कि गांव की जो जमीन है अधिकतर इनकी अपनी है. देयर हाउसेज, उनके जो घर हैं, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनमें से कुछ बहुत बड़े हैं. आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग, जो कि ईंटों के द्वारा बने हुए हैं और जिन पर कि सीमेंट का प्लास्टर है. द एसेज अर्थात जो दलित या हरिजन्स हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, जो कि जनसंख्या का 1/3 है. एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और जो कि गांव के एक कोने में रहते हैं. एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और इनके जो कुछ छोटे घर हैं जो कि भूसे और गार से बने हुए हैं. मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव, इनमें से जो अधिकतर घर हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, उनके अपने बिजली के कनेक्शन हैं, था उनमें बिजली लगी हुई है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. इलेक्ट्रिक पावर, सभी प्रकार के
ट्यूबवेल्स में जो कि खेतों में जिनका प्रयोग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय में प्रयोग की जाती है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर में 2 प्राथमिक स्कूल एंड 1 हाई स्कूल और एक उच्च विद्यालय है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक निजी औषधालय है, विद द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमारों का इलाज किया जाता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर, पालमपुर की जो एक कहानी है, एन इमेजनरी विलेज, जो कि एक काल्पनिक गांव है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जिसमें कि हम देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उत्पादन की क्रियाएं गांव में की जाती हैं। इन विलेजेज अक्रॉस इंडिया, भारत के सभी गांव में फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, खेती करना एक मुख्य कार्य है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अन्य जो उत्पादन की क्रियाएं हैं, रेफर टू एज, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज, जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, जिनमें शामिल हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे निर्माण कार्य, यातायात, शॉपकीपिंग, दुकानें चलाना इत्यादि। वी शैल टेक ए लुक ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम इस प्रकार की दोनों क्रियाओं के बारे में यहाँ पर देखेंगे। आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, उत्पादन की कुछ विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को जानने के पश्चात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संगठन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। उत्पादन क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो वस्तुओं और सेवाओं का है, जिन्हें कि हम चाहते हैं, अर्थात जो हमारी ज़रूरतें हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादन के लिए, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के 4 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें पहली आवश्यकता है भूमि एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पानी, वन और खनिज। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। दूसरी जो आवश्यकता है वो है मजदूर, मीन्स कार्य करने वाले कर्मचारी। पीपल हु विल डू द वर्क, लोग जो कि कार्य करना की इच्छा रखते हैं, कार्य करना चाहते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ उत्पादन की क्रियाओं के लिए उच्च शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर, अन्य क्रियाओं के लिए जो आवश्यक हैं जो कर्मचारी, वो कैन डू मैनुअल वर्क, जो कि शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी प्रोडक्शन, प्रत्येक कर्मचारी उत्पादन के लिए आवश्यक मजदूर उपलब्ध कराता है, या मजदूरी या श्रम उपलब्ध करवाता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, जो तीसरी आवश्यकता है वो है भौतिक पूंजी, जैसे कि द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उत्पादन के प्रत्येक चरण के दौरान विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। टूल्स, मशीन्स, औजार, मशीन, बिल्डिंग्स और इमारतें। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, औजारों और मशीनों की जो श्रेणी के अंतर्गत जो है बहुत से साधारण औजार आते हैं, सच एज ए फार्मर्स प्लब, जैसे कि किसान का हल, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, जो कि एक बहुत साधारण सी मशीन है, जैसे कि जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, कुछ ऐसी बड़ी मशीनें भी हैं इत्यादि। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन और मैनी ईयर्स, औजारों, मशीनों और इमारतों का प्रयोग बहुत सालों तक उत्पादन के प्रयोग के लिए किया जाता रहा है। एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, और इन्हें हम स्थिर पूंजी कहते हैं या स्थायी पूंजी कहते हैं। सेकंड है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, कच्चा माल और हाथ में पैसा, अर्थात पैसा जो हमारे पास होता है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, उत्पादन की आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। सच एज द यार्न, जैसे कि यार्न यूज, अर्थात धागे का प्रयोग बाय द वीवर्स, बुनकर के द्वारा किया जाता है। ओके, थैंक यू।